उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अभी 2027 में होने हैं, लेकिन उससे पहले झारखंड का चुनाव आप लोगों ने देखा, महाराष्ट्र का देखा, इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होना था वहां पे भी आप लोगों ने देख लिया कि किसकी सत्ता मजबूती के साथ आ सकती है, किसका वोट बैंक जाता है। आपने ये भी देख लिया होगा कि किसकी सीटें ज्यादातर मात्रा में निकल सकती है। लेकिन अब सबकी निगाहें बिहार के चुनाव पर टिकी है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं और उस चुनाव में कौन सी पार्टी दमदारी के साथ हिस्सा लेगी और कौन पार्टी किसको नाराज करेगी और कौन पार्टी किसके साथ मजबूती के साथ गठबंधन के साथ सामने आएगी। आपको पता है कि जो उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा एनडीए के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर को एक भी सीट नहीं मिली थी। या हर जगह जहां जहां चुनाव की बड़ी बड़ी बातें हैं, जहां चुनाव की बारी है, वहां ओम प्रकाश राजभर को एनडीए कभी कभी ठेंगा दिखाती हुई भी नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए से नाराज दिख रहे हैं। एनडीए से नाराज इसलिए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की बात शायद नहीं सुनी जा रही है। कारण क्या है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश जारी कराया था कि किसी भी हालत में मदरसे में जो पढ़ाई है, आधुनिक शिक्षा लागू होनी चाहिए, उसी हिसाब से किताबों का वितरण होना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इस बात से कुछ दिनों तक लोग सही रहे और अच्छी तरह से आधुनिक किताबें वितरण होती रही। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, बिना ओम प्रकाश राजभर से बातचीत के बाद ही किताबों का वितरण बंद कर दिया गया। यानी ओम प्रकाश राजभर की जो बात थी, ओम प्रकाश राजभर ने जो आदेश कराया था, उसका अनुपालन करना बंद कर दिया गया। इससे ओम प्रकाश राजभर जी नाराज हो गए। अब बार बार कह रहे हैं कि हम नौकरशाही रवैये को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उनका अब मन है कि बिहार के चुनाव में अगर एनडीए गठबंधन, जिस गठबंधन से लगातार वो चुनाव जीतते रहे, जिस गठबंधन के साथ आज अभी भी हैं, उस गठबंधन में अगर एनडीए गठबंधन उन्हें 25 सीट बिहार में नहीं देती है, तो तब ओम प्रकाश राजभर 156 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, वो भी अकेले। क्या 156 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी कुछ कर पाएंगे या किसी का सहारा लेंगे? एनडीए गठबंधन का तो साथ छोड़ ही सकते हैं। और मैंने भी पहले एक बात जारी बताया था आपको कि जो यूपी का विधानसभा का 2027 में चुनाव होना है, उस विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन से दूर होकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती से गठबंधन करने की पूरी तरह से फिराक में हैं और वो चाहते हैं कि 2027 में बसपा के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। इसलिए कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जो संभल में घटना हुई, उस घटना के दौरान जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि जो संभल में घटना हुई उसका कारण क्या है, तो साफ साफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी की चाल है। यानी वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे साथ मिलकर के। और साथ ही जो जफराबाद के विधायक हैं वो ओम प्रकाश राजभर के विधायक हैं और उन्होंने कहा है कि उनको जो टिकट दिया गया है अखिलेश यादव के कहने के बाद ही दिया गया। जहां लगता है कि उनके समाज को हक और अधिकार की बात न मिल सके, जहां बहुजनों की बात न की जा सके, जहां खासकर मुसलमानों की बात न की जा सके, वहां ओम प्रकाश राजभर जी नाराजगी जाहिर कर लेते हैं। अब एनडीए से लगातार ओम प्रकाश राजभर जी धीरे धीरे नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव में वे बार बार जेपी नड्डा से भी बात कर रहे हैं, अमित शाह से भी बात कर रहे हैं कि अगर एनडीए के साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ना है तो हमको पूरे बिहार में 25 सीटें चाहिए। अगर 25 सीट नहीं मिलती है तो ओम प्रकाश राजभर जी दावा करते हैं कि हम बिहार में 156 सीटों पर अगले दम से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी यहां बिहार में सुभाषपा का साथ दे दे। अगर सुभाषपा का साथ बहुजन समाज पार्टी देती है तो मुझे उम्मीद है कि जो 243 सीट है, उस 243 सीटों में बिहार में बहुत बड़ा खेला हो सकता है और बहुजन समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन की सरकार बन सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन भी लगातार बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। क्यों?
अभी झारखंड में आप लोगों ने देखा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, जहां हेमंत की फिर से सरकार बन गई। इसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में, जैसे लोकसभा के चुनाव में इन सोनिया गांधी की टीम यानी राहुल गांधी की टीम अगर जिस तरह से साथ दी है, उसी तरह विधानसभा के चुनाव में अगर साथ दे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की भी सरकार बन सकती है। तेजस्वी यादव भी कमजोर नहीं दिखेंगे। तेजस्वी यादव लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर हम अगली बार सरकार बनाए तो तेजस्वी की सरकार ही बननी चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 25 सीटों के पर दाव रहे हैं कि एनडीए 25 सीट दे दे, अगर नहीं देती है तो 156 सीट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है उसी में कुछ और भी लोगों को जोड़े, जन स्वराज पार्टी भी है, उसी में जो है कि बहुजन समाज पार्टी भी है, छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। तो कहीं ना कहीं 156 सीटों के अनुसार ओम प्रकाश राजभर दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि जो नीतीश कुमार है, इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या क्या होगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को चकमा देने का अगर कोई काम करेगा तो वो होंगे ओम प्रकाश राजभर। क्योंकि जिस तरह से यूपी में हमेशा चकमा दे जाते हैं, सपा के साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं और लड़ते हैं और फिर जीतने हारने के बाद बाहर हो जाते हैं, बसपा से दावा करते हैं, बसपा के साथ उम्मीद जताते हैं, तो फिर इसी बीच में वो एनडीए का साथ पकड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मसला है। तो ओम प्रकाश राजभर जी आजकल एनडीए से नाराज दिख रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी जो बात है टाली जाए, नौकरशाही रवैये को अपनाया जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में नौकरशाही रवैये से नाराज दिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अगर 25 सीटें एनडीए मुझे बिहार के विधानसभा चुनाव में दे तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा फायदा होगा। अन्यथा 156 सीटों पर दावा कर नीतीश कुमार की नींद हराम कर देंगे। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, ओम प्रकाश राजभर इस बार किसके साथ जाएंगे। बहुत बहुत